कॉलोनी में ऐसे टूर्नामेंट रखते थे, तो मुझे कभी कभी कैप्टन बना देते थे, तो वहीं से शुरुआत हुई। मन किया कि खेलना है तो अब फुटबॉल ही खेलना है, नहीं मुझे इंडिया के लिए खेलना है, गोल मारना है, मुझे जीतना है। जर्सी उल्टा रखना बैड लक माना जाता है, तो वो सब सुपरस्टिशंस है हमारी टीम में। पहली बार बनी हूँ कैप्टन, और मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटी है, कोई अच्छी है कोई नहीं है, एथलीट हो या नॉन एथलीट हो, टॉप लीडर्स हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट पर्सन हो, कोई भी, बट ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके दिमाग में डाउट और गिव अप करने का थॉट ना आए। રાઈટ, સુપ્રભાત દર્શક મિત્રો, નવી સવાર, નવી ઉર્જા અને નવી વાર્તા સાથે હું તીર્થા આવી ગઈ છું તમારા મનપસંદ કાર્યક્રમ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં। આજની ઉર્જા ભરેલી સવારે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ સ્પોર્ટ્સની। જીવનમાં શિસ્ત, ડિસિપ્લિન, ટીમવર્ક અને હાર જીતથી આગળ વધવાનું જો કોઈ વસ્તુ શીખવતી હોય તો એ છે સ્પોર્ટ્સ। સ્પોર્ટ્સ એ માત્ર શારીરિક કસરત નથી, પણ એ આત્મવિશ્વાસ અને અથાગ મહેનતની એક શાળા છે। તો આજના આપણા મહેમાન આજ સ્પોર્ટ્સની શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ કહેવાય એવા છે સોનગઢના ફૂટબોલ ચેમ્પિયન શુભાંગી સિંઘ, જેઓ હાલ ભારતના અંડર-20 વિમેન્સ ફૂટબોલ ટીમના કેપ્ટન છે। સ્કૂલમાં છોકરાઓ સાથે રમતા રમતા શરૂ થયેલી એમની સફર આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી ભારતના નેતૃત્વ સુધી પહોંચી છે। તો ચાલો એમની સાથેની આપણે વાતચીત શરૂ કરીએ। नमस्ते शुभांगी, हेलो, कैसे हो? अच्छी हूँ आज। आज अच्छे हो? यहाँ के मज़ा आया यहाँ आने में? हाँ। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि सबसे पहली बार जब आपने फुटबॉल की कोई ऐसी किक लगाई हो जो बहुत ही रिमार्केबल रही हो, जिसके कारण आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट आया हो? पहली बात तो मैंने खेलना तो लड़कों के साथ चालू किया, गली में ऐसे ही खेलते थे हम लोग, तो अच्छा। उसी से वहीं से शुरुआत हुई। और जैसे अगर लड़कियां लड़कों के साथ खेलती है तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि आराम से खेल दे के, खेल लड़की है, तो हम 2-3 लोग खेलते थे। तो जब मैंने उनके साथ खेलना चालू किया और सीखना चालू किया तो मैं भी मतलब इम्प्रूवमेंट आने लगा, और ऐसे देखने लग गए कि मैं इससे कैसे हार सकते हैं हम लोग। तो आई मीन मैं बहुत वहाँ पे मुझे ऐसे एज अ मीन्स उनके जैसा ही देखना शुरू कर दिया वो लोग ने कि इसको भी लेंगे पहले टीम में। जैसे हम लोग अपना ही टूर्नामेंट ऐसे ही रखते थे, कॉलोनी में ऐसे टूर्नामेंट रखते थे, तो मुझे कभी कभी कैप्टन बना देते थे, तो वहीं से शुरुआत हुई। और तब उन लोग भी जब खेलना चालू किया तब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और मेरे कोच ने, स्कूल के कोच ने मेरा नाम डाल दिया खेल महाकुंभ में और कैप्टन भी बना दिया। तो हम लोग को वहाँ से लोकल टूर्नामेंट में खेल महाकुंभ में भेजा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वहाँ पे मुझे कैप्टन बना दिया। और वहाँ पे मतलब हम लोग जीते तो नहीं, बट मैंने गोल मारा और हमारी टीम सेकंड आई। तो तब से पता नहीं क्यों, आई मीन बोलूँगी तो नहीं, मुझे तब नहीं पता था कि प्रोफेशनली खेलूँगी कि नहीं, बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग प्लेइंग। तो वहीं से शुरुआत हुई, और आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सर ने वो टीम में नाम डाला और मुझे खेलने का मौका दिया। और वहीं से मेरा शुरुआत हुई, और खेलते खेलते आगे वहाँ से मैंने SSG एकेडमी ज्वाइन की, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रोफेशनली कैसे टीम्स खेलती है और बहुत बेसिक्स जो फुटबॉल के होते हैं वो वहाँ से ही मुझे सीखने को मिला। तो जैसे कि आपने बताया कि उस टाइम पे स्कूल में टीम नहीं थी, नहीं, गर्ल्स की कोई ऐसी फुटबॉल टीम नहीं थी, और आपको भेज दिया और आप सेकंड आए। हाँ। बट उसके बाद आपने ये जर्नी कंटिन्यू करनी है, मुझे खेलना है, वो वहाँ से मिला? उसका कोई इंस्पिरेशन है? व्हाट मेड यू कम बैक टू फुटबॉल? वो तो एक फ्लूक था। हाँ, फ्लूक था, बट सेकंड आए फिर भी। बट जो वो मैंने टूर्नामेंट खेला, आई रियली एंजॉयड प्लेइंग देयर। तो तब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं आगे खेलेंगे कि नहीं, तब मुझे कुछ पता नहीं था, बट मन किया कि खेलना है तो अब फुटबॉल ही खेलना है, इसमें कुछ हो जाए नहीं हो जाए पता नहीं, बट तब एंजॉय किया। और एंजॉय अगर कर रहे हैं वो चीज़ ना करो तो आई मीन लाइफ में वो चीज़ तो करनी है जो आप एंजॉय करते हो। तो तब से ही मैंने कंटिन्यू किया फुटबॉल, और उसके बाद हम धीरे धीरे गर्ल्स की टीम भी बनने लगी, और मुझे ही देख के और भी प्लेयर्स आने लगे, तो उसके लिए मैं बहुत
ग्रेटफुल मानती हूँ। अपने पेरेंट्स ने भी मुझे कभी नहीं रोका खेलने के लिए, लड़कों के साथ हो या कहीं कहीं भी भेजने के लिए कभी नहीं रोका। तो वो भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है मेरे इस जर्नी में। राइट। आपने बताया अभी कि खेल महाकुंभ में जब आपका वो एक किक मारा जो बहुत ही रिमार्केबल रहा था, और फिर कोचेस ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करो। हाँ, तो उस टाइम पे आपको फील क्या हो रहा था, मतलब व्हाट वाज इट लाइक? तब पता था किक मारते टाइम? तब तो बिल्कुल नहीं पता था। और जब मुझे कॉल भी आया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे भेज रहे। मेरे भाई ने मेरे लिए डिसाइड किया कि, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो खुद में वो नहीं दिखा कि मैं करूँगी कुछ, क्योंकि मेरे भाई ने पहले मेरे में देखा कि नहीं कुछ हो सकता है फुटबॉल में। तो उसने मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए मैंने ट्रायल दिया उधर, फिर उधर से सिलेक्शन हुआ। बट वो टू बी ऑनेस्ट मेरा डिसीजन नहीं था। और मुझे ये आई कांट डिस्क्राइब कि मैं वो क्या फील करी थी वो समय पे। बस खेलने मिलेगा उस खुशी में मैं चली गई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आगे खेल भी पाऊँगी या नहीं भी खेल पाऊँगी। क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट्स में जाते हो तो फुटबॉल एजुकेशन थोड़ा उसमें ध्यान ज़्यादा कम होने लगता है। तो एंड योर पेरेंट्स हैव टू बी रियली सपोर्टिव ऑफ दैट कि ज़्यादा फोर्स नहीं करे वो चीज़ पे, और फुटबॉल अगर ये एंजॉय करी तो उसको खेलने दे। तो वहाँ जाके भी जैसे मैंने पहले वहाँ मुझे नेशनल्स में खेलने का मौका मिला। वहाँ जाके मुझे प्रोफेशनली खेलने का बहुत वहाँ पे एक हमारा काउंसलिंग या ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ पे एक फॉर्म दिया था हमको कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर व्हाट इज़ योर एस्पिरेशंस एंड आपको आगे क्या करना है, आप आगे क्या करना चाहोगे। तो उसमें मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि नहीं मुझे इंडिया के लिए खेलना है, गोल मारना है, मुझे जीतना है। ऐसे ही लिख दिया था, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा। कुछ भी नहीं पता था, बस मैंने लिख दिया। एंड आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई रियली बिलीव, क्योंकि मैं अभी if you manifest, I think it can happen because your brain is I think getting ready for what's going to happen next. So I'm a huge believer of manifestation. Indeed, now Yeah. you're captain of the team, So, leading India. बहुत अच्छा है। ऐसा कोई मोमेंट रहा है कि जब आपको पता चल गया कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू? एक होता है ना, तब तक के लिए खेल खेल में होता है, कभी आप चले जाते हो, फिर धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस टू यू कि अभी आप आ गए हो लेकिन अभी यही करना है। तो वो मोमेंट क्या था? जो अंडर 17 वर्ल्ड कप 22 में हुआ था, वो एक्चुअली 2020 में होने वाला था, बट वो कोविड की वजह से 22 में हो गया। तो जब 2020 में होने वाला था, उसके पहले एक इंडिया कैंप के लिए ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल्स के पहले भी आपको एक टूर्नामेंट खेलना पड़ता है। तो मुझे मेरा पहली बार वहाँ से वो ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ था। SCG एकेडमी से हम लोग मुंबई ट्रायल देने गए थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन वो टूर्नामेंट के लिए हुआ था, जहाँ से इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो वो टूर्नामेंट में मैं गई, सिलेक्ट हुई, बट मुझे खेलने का मौका नहीं दिया। मीन्स आई वॉज नॉट इन द फर्स्ट 11। सो मैं बेंच पे बैठी रही। एक बार तो मैच ख़त्म होने वाला था, तब कोच ने मुझे 1 मिनट पहले डाला और उसके बाद निकाल दिया। तो आई मीन डिसअपॉइंटेड तो थी, बट उसके बाद मतलब उससे पहले मैं गेम को ऐसे देखती थी कि अगर खेल रहे तो इसके पीछे जिम या भागने की क्यों ज़रूरत है, सिर्फ खिला दो मुझे। और उसके लिए मैंने बहुत मार भी खाई है, कोचेस से लाते भी पड़ी है मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ खेलना पसंद था। उसके सिवा मुझे फुटबॉल के लिए जो करना था वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। बट उसके वो चीज़ के बाद मैंने थोड़ा सीरियसली लेना चालू कर दिया कि अब तो मुझे करना है, क्योंकि पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। और वहाँ पे मतलब 4 टीम्स बनी थी, तो वहाँ पे इंडिया प्लेयर्स भी आए थे जो ऑलरेडी खेले हुए हैं, उनके सामने हमको compete करना था। तो मैंने वो लेवल देखा उनका और मेरा, जिसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस था टू बी ऑनेस्ट। बट उसके बाद से मैंने चीज़ों को सीरियसली लेना चालू किया। उसके पहले मैं सिर्फ खेलना चाहती थी, उसके रिलेटेड या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हार्डवर्क करना होता था, आई थिंक मुझे उसमें बिलीव नहीं था कि इसके लिए ये क्यों करना पड़ता है, सिर्फ खिला दो। तो उसके बाद से मैंने चीज़ें सीरियस लेना चालू की, और बाद में धीरे धीरे करते करते मैंने
आई थिंक भगवान भी चाहते थे मैं हम लोग को खेलने मिले, इसलिए वो टूर्नामेंट 22 में हो गया और जो एज ग्रुप के पहले थे वो निकल गए थे, तो हम लोग का सारे न्यू ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को बुलाया क्योंकि वो एज ग्रुप के अंदर नहीं थे वो तब, तो हमको उसके बाद खेलने का मौका मिला। तो आई थिंक वो मोमेंट जब मुझे खेलने नहीं मिला वो आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। राइट और आपने अभी बताया कि यू डिडंट वांट टू डू अदर थिंग्स दैट कम विद द प्ले, तो जो खेलने में मज़ा आता है मुझे खिला दो, वो आपने बोला। तो अभी नाउ आफ्टर जॉइनिंग द एकेडमी एंड आफ्टर सीरियसली थिंकिंग कि अभी मुझे ये करना है, तो वो माइंडसेट जो एक चेंज आया उससे आपके माइंडसेट में और ट्रेनिंग में चेंज क्या आया? व्हाट वाज योर डे लाइक देन और एंड इवन नाउ कि जब कितनी प्रैक्टिस करनी होती है और क्या करते हो यूजुअली आप वो ट्रेनिंग में? आई थिंक क्वालिटीज़, आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो अगर आप प्लेयर तो ज़रूरी नहीं आपको दिन में 6-6 7-7 घंटे प्रैक्टिस करनी है, बट अगर इफ़ योर बॉडी अलाउज वाई नॉट, तो आई मीन देयर आर डेज मीन्स एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है क्योंकि भी ट्रैवल हियर एंड देयर अ लॉट बिकॉज तो डिपेंड करता है जहाँ कहाँ पे है हम लोग। तो तब मैंने जैसे तब पहले तो मैं बहुत मार खाई हूँ कि जब मैं सीरियसली नहीं लेती थी, बट उसके आने के बाद मैंने प्रैक्टिस में सीरियसली सब चीज़ें सीरियसली लेना चालू की। पहले कोचेस दूसरी तरफ देखते थे तो मैं रुक जाती थी, कुछ नहीं करती थी, और उसके बाद मैंने चीज़ों को सीरियसली लेना चालू किया और अपना 100 प्रैक्टिस सेशंस में अपना 100% देना चालू किया। तो और एक चीज़ है कि जब लॉकडाउन हुआ तो अकेडमी सारी बंद हो गई, तो मैंने बॉयज़ के साथ खेलना वापस चालू किया। तो मुझे लगता है इफ़ यू आर सराउंडेड बाय द पीपल हु आर बेटर देन यू, तो आप और अपने आप इम्प्रूव करते हो। तो हाँ, तो आई थिंक वो भी मेरे लिए बहुत एक शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे आजू बाजू के लड़कों को भी वो थोड़ा उनको भी वो रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे मैं हूँ अभी, क्योंकि उनके साथ खेल के वहाँ पे मैंने फिर वापस ट्रायल दिए तो वहाँ से भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई थिंक वहाँ पे भी मेरी गेम बहुत इम्प्रूव हुई क्योंकि आई थिंक बॉयज़ आर लॉट फिजिकली डिफरेंस होता है एक लड़के और लड़की में, तो उनके साथ खेलने में तो यू कैन इम्प्रूव अ लॉट। तो उनके साथ खेल के मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और इफ़ यू हैव और मुझे ये भी लगता है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, आप उसके लिए अपने आप काम करना शुरू करते हो उसके लिए कि मैं ये अगर आप जैसे मैंने कैंप में सिलेक्शन हो गया मेरा और अगर मैं एक स्टेप दूर हूँ खेलने के, तो आप अपने आप ही मेहनत करने लगते हो अगर आपको पसंद हो या ना हो। तो वो भी एक चीज़ है कि वो भी एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि एक ही स्टेप दूर हूँ खेलने से और एक ही स्टेप दूर हूँ जीतने से, तो ये इतना क्यों नहीं कर लेती। तो वो भी एक मोटिवेशन था मेरे लिए। कोई चैलेंज आई मतलब ये फेज़ में व्हेन यू आर ड्रिवन कम्प्लीटली, आपका फोकस उसी पे है, आपको वही करना है, आपको अच्छा खेलना है, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, पर उसके बावजूद कभी कभी कोई चैलेंज आ जाती है, तो वो आपने कभी फेस की थी? कोई चैलेंज के बारे में बता सकते हो? मैंने लास्ट ईयर मेरे लिए तो मेंटली बहुत वो था कि मेरा नी ACL टेयर हो गया था। लास्ट ईयर मैंने सर्जरी करवाई थी अपनी, तो 2023 में मेरा ओडिशा में मेरा ACL टेयर हो गया था, तो जिस वजह से मुझे सर्जरी करना पड़ा और मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पूरा रिहैब और रिकवरी में बिताया है। तो पेन और वो सब तो ठीक है, बट इट इज़ मेंटली वेरी एग्जॉस्टिंग कि नहीं खेलना। जो आई मीन एथलीट्स की लाइफ वैसे ही काफ़ी छोटी होती है, उसमें भी आप इंजरी में बिताते हो, तो वो बहुत मेंटली बहुत अफेक्ट करता है आपको। तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आए मेरी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं मतलब फेस किया, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो हम लोग को अहमदाबाद में रेंट लेके रहना पड़ा। और सब मैं पापा को अकेले उधर छोड़ के हम लोग इधर आ गए, क्योंकि मुझे भी मेरे साथ कोई चाहिए था, तो हम रेंट पे इधर रहे 6-7 महीने। तो और वो भी अकेले रह के इतने पतले हो गए थे, तो उन्होंने भी बहुत मेरे लिए झेला है, तो उसके लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट उस वजह से मतलब वो फेज़ से निकल के ही आई थिंक मैं अभी इधर हूँ। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और वो फेज़ में रह के मुझे पता चला कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। तो
yeah, that is the part of life and footballers. So, राइट yeah. फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट रहा है, आपने बताया। तो जब सबसे पहली बार आपका फीफा अंडर 17 में वुमेंस फुटबॉल कप में जब आप रिप्रेजेंट करने वाले हो इंडिया को, ये बात जब आपको पता चली, तब आपको और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? सच बोलो तो मेरा रिएक्शन काफ़ी नॉर्मल था। अच्छा। मेरे से ज़्यादा खुश तो मेरे दोस्त और फैमिली थे, क्योंकि मैं तो, मुझे पता चला तो मैं तो सो गई थी। तो अगले दिन उन्होंने कॉल किया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मेरा तो, अगर सच बोलो तो मेरा नॉर्मल था काफ़ी रिएक्शन। और वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे टीम्स नहीं है और ग्राउंड है, बट जो फैसिलिटीज़ एक नॉर्मल फुटबॉलर्स के यहाँ रहती है वो प्रॉपर उधर नहीं है। तो आई थिंक मैं और मेरे आसपास जो भी लोग थे वो काफ़ी खुश थे। मेरे घर पे वो एक बड़ा सा थिएटर में स्क्रीन लगाते, तो सब कॉलोनी वाले वो लगा के देखा था। तो काफ़ी अच्छा फीलिंग था। मैं अपने लिए तो खुश थी, बट फैमिली के लिए ज़्यादा खुश थी, बिकॉज दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट दे गेट नाउ, क्योंकि बहुत मेहनत किए और बहुत काम किया है मेरे पीछे। तो मैं अपने लिए तो खुशी हूँ, बट उनको जो अभी रिस्पेक्ट मिल रही है और आई होप आगे भी मिलेगी, तो उससे ज़्यादा मिल ले और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। Was there ever a time कि कभी उनके कारण आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुए? एनीवेज दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, बट कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसके कारण दैट ट्रूली मेड अ डिफरेंस, कि अगर उस टाइम पे वो इंसान ने वो नहीं किया होता तो मैं ना होती, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे जब मुझे हॉस्टल में जाने का कॉल आया, तो बहुत सारी, मतलब हमारे यहाँ तो 10 लोगों को कॉल आया था कि आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो गया। बट हम गए तो 5 ही थे, और मुझे तो कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो लोग तो खुद से मुझे बताए बिना ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम भेजने वाले हैं। और मुझे तो कर ही रहे थे, बाकी सब लड़कियों के पेरेंट्स को भी बातें करके, क्योंकि एक से, फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, तो एक से कुछ नहीं होगा। तो उनको भी वो लोग कन्विंस करने में लग गए थे कि भेजो, इंटरेस्ट है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो भेजो, कुछ नहीं होगा तो 1 साल में निकाल देना। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं होगा तो 1 साल उन्होंने खेल के एंजॉय तो किया। तो वो भेजने का डिसीजन मेरे पीछे जो भी, जैसे हिम्मतनगर बहुत दूर है, मैं छोटी थी, जब भी आने जाने का ट्रैवलिंग सब जाना है, मुझे छोड़ के फिर तुरंत वापस आना है। 24 आवर्स 25 आवर्स का ट्रैवलिंग मेरे पापा करते थे एसटी बस में, कभी कभी खड़े खड़े। तो वो वो उससे ज़्यादा तो किया होगा पेरेंट्स ने, ऑफ कोर्स किया होगा, बट जो उन्होंने मेरे लिए किया है उससे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी कर रहे हैं, हमेशा जब भी मैं मिलती हूँ मेरे को कोई चीज़ के लिए कभी ना नहीं है, जो मुझे ये चाहिए तुरंत आ जाता है पापा, पैसा हो या ना हो, मतलब कहीं से अरेंज तो कर देते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। रियली स्वीट मोमेंट, वी विल चेरिश दैट। हम इसका बारे में बात करेंगे, पर अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। तो दर्शक मित्रों, મળીએ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં એક નાનકડા વિરામ બાદ। વિરામ બાદ આપ સૌનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં। આજે આપણી સાથે છે શુભાંગી સિંહ, જેઓ ફૂટબોલ પ્લેયર છે, ઇન્ડિયાના અંડર 20 જે વિમેન્સ फुटबॉल टीम है एना कैप्टन है, અને એમની સાથેની આપણી વાતચીત હવે આગળ વધાવીએ। ये जो फुटबॉल गेम है या कोई भी एक स्पोर्ट है, उसमें एक अमाउंट ऑफ प्रेशर रहता है हमेशा, बिकॉज इट इज़ अ हाई स्टेक्स गेम वाइल प्लेइंग। और ऑल्सो जैसा कि आपने बताया, कभी कभी ऐसे बैठने को बिठा देते हैं बेंच पे, तो दैट इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग। सो इट टेक्स अ मेंटल टोल, जैसे कि आपने बताया। तो ड्यूरिंग द गेम जो मेंटल प्रेशर रहता है वो एक अमाउंट ऑफ फोकस के साथ डील करना पड़ता है। तो वो फोकस में लाने के लिए आपका कोई रिचुअल है कि जो आप फॉलो करते हो हर एक गेम के पहले, दैट कीप्स यू स्टेबिलिटी, गिव्स यू स्टेबिलिटी? हाँ, आई मीन हर प्लेयर का एक अपना रिचुअल होता है और सुपरस्टिशंस होते हैं, बट मेरा है कि जब अगर मैं सुबह उठ के, मुझे विजुअलाइज करना पसंद है, क्योंकि आँख बंद करके मैं विजुअलाइज करती हूँ गेम में क्या हो सकता है और मैं क्या कर सकती हूँ। राइट। तो और वो मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक बुक में पढ़ के सीखा कि
इसके फ़ायदे क्या है मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन के, तो मैंने वो करना चालू किया। और सच बोलूँ तो मैंने लास्ट ईयर अपने आप को अपने हाथ में कैप्टन बैंड पहनते हुए देखा था, तो अभी वो चीज़ हुई है मेरे साथ। तो आई थिंक मैं अभी वो फॉलो बहुत करती हूँ। और मैं सुबह उठ के मुझे विजुअलाइज करना पसंद है कि गेम में क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे टीममेट्स क्या कर सकते हैं। और आई मीन कभी कभी उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है, वो तो नॉर्मल है। तो मैं वो फॉलो करना मुझे पसंद है। और डाइट पे ध्यान देना, वो दिन कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान देना मुझे हम सब करते हैं टीम में, बट एक प्रॉपरली वो डाइट फॉलो करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है गेम के पहले। बिकॉज क्योंकि अगर आप हो ना हो पता नहीं, बट आगे जाके अगर कोई ख़राब रिजल्ट आए तो आप ये चीज़ को ना ब्लेम करो कि यार मैंने ये नहीं किया शायद इसलिए ही ऐसा हुआ होगा। तो बिकॉज ऐसे सब बोलना इजी है कि हार और जीत होता रहता है, बट एक एथलीट से पूछो कि हारने के बाद कैसा फील होता है। तो नोबडी लाइक्स टू लूज, तो आप वो चीज़ों को ब्लेम करने लगते हो, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए था। तो वो दिन बहुत मेंटली बहुत ऐसे हम लोग को सिखाया गया है कि ट्रीट मैच डे लाइक एवरी अदर डे, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं अगर वो करूँ तो मैं अगर कुछ रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो मैं उसको ब्लेम करने लगती हूँ, जो कि आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो सुपरस्टिशंस मेरे भी हैं कि कभी कभी जर्सी उल्टा मत रखना, नहीं रखना, जर्सी सीधा रखना बैड लक माना जाता है, जर्सी उल्टा रखना बैड लक माना जाता है। तो वो सब सुपरस्टिशंस है हमारी टीम में, और वो हमेशा रहेंगे क्योंकि हर प्लेयर और हर टीम के होते हैं। वो तो रहते तो वो भी एक है। और विजुअलाइज करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं वो गेम के पहले हमेशा करती हूँ। तो विजुअलाइज करने के बाद जब अभी आप बन गए हो कैप्टन और ग्राउंड पे जब पहली बार आप लीड कर रहे थे अपने कंट्री को, वो मोमेंट कैसा था? व्हाट डिड यू फील? तब क्या चल रहा था? I was not surprised at all, क्योंकि I have always seen myself as a leader. Means I will not say कि मेरा लीडरशिप बहुत अच्छा है, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि मैं पहली बार बनी हूँ कैप्टन। और मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटी है, कोई अच्छी है कोई नहीं है, बट आई थिंक आई विल ऑलवेज वांटेड टू बी अ कैप्टन। आई मीन हु डजंट वांट टू बी अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। एंड जब वो नेशनल एंथम बजता है और आपके हाथ में आर्म बैंड रहता है, तो आई मीन उससे अच्छी फीलिंग नहीं है। तो कैप्टन रहना मीन्स योर टीम, आपकी टीम आप पे लुक फॉरवर्ड करती है कि कमांड, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, और कोच भी आप पे बहुत बिलीव करता है कि ये ट्रस्ट करता है कि ये आप हमारी टीम को संभालेंगे ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ऑन द ग्राउंड कोच तो आके कुछ नहीं कर सकता। तो लीडरशिप आई मीन मैंने अपने आप में लीडरशिप देखा है पहले से, और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी एज ए लीडर, बिकॉज क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ और पहली बार मुझे कैप्टन बनने का मौका मिला, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने कोचेज़ और टीम पे। और मेरे लीडरशिप के अंदर हमने 20 साल बाद एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो उसके लिए भी मतलब वो मेरी लीडरशिप की वजह से हुआ है, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बट तब मेरा कैप्टन रहना आई मीन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट है मेरी लाइफ में था। सम अदर लीडर दैट यू लुक अप टू, या कोई रोल मॉडल जो फुटबॉल में आपको रोल मॉडल लगता है? आई रियली लाइक वर्जिल वैन डाइक, वो लिवरपूल और नेदरलैंड्स टीम के कैप्टन है। और आई मीन उनकी लीडरशिप क्वालिटी मुझे, मैंने मैचेस देखे, उनकी लीडरशिप क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। एंड आई जस्ट वांट टू बी 50% ऑफ व्हाट ही इज, एंड इट विल बी इनफ फॉर मी। अभी फुटबॉल तो पूरी ज़िंदगी है, अभी आप वही कर रहे हो, दैट्स योर होल लाइफ, बट हैव यू एवर थॉट कि अगर फुटबॉल ना होता, फुटबॉल प्लेयर नहीं बनते, तो आप क्या बनते? आई थिंक अभी मैं काफ़ी बुक रीड करती हूँ, तो आई थिंक लिटरेचर में कुछ करती मैं शायद। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक उसमें कुछ हो सकता था मेरा, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और मेरा जैसे अगर बुक मेरे पास दिन में अगर एक बार बुक पढ़ा ना हो तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। तो आई थिंक उस लिटरेचर में मैं बहुत कुछ कर सकती थी।
कोई फेवरेट बुक है आपकी? एक सीरीज़ है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, एक अच्छा। मिस्ट्री की सीरीज़ है, वो काफ़ी पसंद है मुझे। और ऑथर हॉली जैक्सन और एना यंग काफ़ी पसंद है। आई आई मोस्टली रीड फिक्शनल, बट मैं उसके साथ मोटिवेशनल चीज़ें कभी कभी पढ़ती रहती हूँ। तो मोटिवेशनल चीज़ें आप पढ़ते हो, आपने बताया अभी पहले कि यू रेड समवेयर कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन वर्क्स, तो वो सब हम करते हैं, वो सब प्लेयर करते होंगे, और कोई भी प्रोफेशन हो एवरीबडी वुड वांट टू स्टे पॉजिटिव, बट कभी कभी जो वो डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा डिफीट हो जाता है दैट अफेक्ट्स यू, तो ऐसा कभी हुआ है आपकी लाइफ में, एंड उससे बाहर कैसे आए? तो फिर आप मीन्स एथलीट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सबके माइंड में डाउट आता है, सबके माइंड में गिव अप करने का ऐसे थॉट आता है दिमाग में। आई मीन सबका, मेरा भी आया है, जो हाईएस्ट लेवल पे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं उनके भी आया होगा, बट आई थिंक वी शुड अलाउ आवरसेल्फ टू फील दैट, क्योंकि हम सब एक इंसान है, और रोल लो 2-3 दिन रोल लो, फिर बाद में वापस स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट थिंग्स एंड जस्ट, जैसे सुनील छेत्री ने एक बार बोला था, रोना है रो लो, कुछ खाना है 1 हफ्ते तक खा लो, बाद में वापस शुरू कर लो, कोई बात नहीं। तो आई मीन ऐसा तो है नहीं, एथलीट्स है तो हमेशा पॉजिटिव ही फील करेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऐसा किसी के भी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एथलीट हो या नॉन एथलीट हो, टॉप लीडर्स हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट पर्सन हो, कोई भी, बट ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके दिमाग में डाउट और गिव अप करने का थॉट ना आया हो। तो आई मीन मेरे हिसाब से तो अलाउ योरसेल्फ टू फील दैट एंड जस्ट टेक योर टाइम एंड जस्ट कम बैक। वही बोलना चाहूँगी। जैसे कि कभी कभी ऐसा हम दुखी है तो अलाउ कि हाँ मैं दुखी हूँ, एक्सेप्ट करो पहले ये कि मुझे नहीं पसंद आया, मैं हार गई, वो जो है कि स्टे विथ इट, और धीरे धीरे शायद आप उसमें से बाहर आ पाओगे, ऐसा। हाँ, और मतलब हर इंसान को अलग अलग टाइम लगता है उससे बाहर आने में, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 1 महीना लगता है, तो डिपेंड्स। और यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, कि मैं ये चीज़ करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस सब इंसानों का वो एक नहीं रह सकता कि मैं ये करूँगी तो वो होगा, तो वो दूसरा भी इंसान वही चीज़ सेम करेगा तो नहीं होगा। तो अलाउ योर सेल्फ एंड जस्ट feel just accept whatever you're feeling and try to come out of it in your own way, I would say. करेक्ट। सो ऐसा बोल सकते हैं कि फुटबॉल से बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। तो बिसाइड्स एन एथलीट की फुटबॉल में तो जो आप सीखे होंगे दैट इज़ देयर, बट उसके अलावा पर्सनली गेम या स्पोर्ट्स से आप कुछ सीखे हो तो वो क्या है? आई मीन आई जस्ट टोल्ड यू कि वो फीलिंग से कैसे बाहर आना है। वो आई मीन सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं, लाइफ में भी, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसके बारे में 2-3 दिन तक सोचोगे, फिर उसका ये मतलब ऐसे सोचने लगोगे कि कुछ रीज़न होगा तो ही बोला होगा। आई थिंक मुझे ऐसा अभी मैंने सीखा है कि मेंटली मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर चांस इफ़ यू लूज़। तो जैसे अगर मैंने ये नहीं कर पाई तो कुछ मेरे लिए कुछ और होगा, अभी नहीं होगा तो कभी तो होगा, ऐसा मैंने सीखा है। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ हुएवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन एंड डोंट बी अफ्रेड टू say what you are feeling, if you are being honest about what you are feeling. That's it. अभी कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो, वरना फिर हमारे जैसे जो कोई लोग देख रहे हो, इफ़ यू वांट टू से समथिंग, कि जो देख रहे हो, जिसको अभी आपको देख के बहुत सारी लड़कियां होंगी जिसको अभी फुटबॉल खेलने का मन करेगा, वो भी बन सकती है, कर सकती है, ये ख्याल आएगा, तो उनको आप मैसेज कोई देना चाहो? Just आप खुद को वो माइंड में बनते हुए देखो तो, और उसके सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क और अपना टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा।
तो आई मीन इफ़ यू रियली एंजॉयड इट एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू इट यू कैन एंड यू जस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, दैट्स इट. और फ्यूचर में जो आप सिलेक्ट हो गए हो अभी एशिया कप AFC में Yeah. जो आप सिलेक्ट हो गए, यू आर गोइंग टू लीड देयर, सो गुड लक फॉर दैट. थैंक यू. All the best. Hope you all shine and have amazing match and win. थैंक यू. बाकी congratulations for this super inspiring life that you have. Hope all your dreams come true. और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें और इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.